हाय गाइस, सो या आज हम लोग करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 यानी कि अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली। ठीक है, का क्वेश्चन नंबर 3। तो 1 एंड 2 तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है जो कि 2x2 ऑर्डर का है, देन आपको प्रूफ करना है कि e⁴n इज इक्वल टू, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, जहाँ इन एक धनात्मक पूर्णांक है यानी कि इन एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर इट मीन्स नेचुरल नंबर, सिंपल कहे तो। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए दिया है। और जैसे पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक, नंबर लाइन पर पूरा पूर्णांक होता है। ठीक है, जितने भी नंबर रहेंगे वो सब पूर्णांक कहलाएंगे। और ये बोला धनात्मक पूर्णांक यानी कि जीरो के इधर, ठीक है, जीरो के राइट हैंड साइड यानी कि वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर। बात क्लियर है? तो यही क्वेश्चन है। तो यार इसको सिंपल वही ये और ये जैसे बनाए इसको भी इसी तरह बनाएंगे। कौन सा मेथड लगेगा? मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रूल। ठीक है, और इसी पर ये सोल्व होगा। क्लियर है? तो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले ये तो दिखाई दे रहा है कि a⁴n है यानी कि ये Pn है। ये जितना आप देख रहे हैं ये Pn है। ठीक है, तो PMI यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का रूल कहता है कि पहले हम इसे 1 पर टेस्ट करेंगे। ठीक है, 1 पर टेस्ट करने के बाद k+1 पर करने से पहले, ठीक है, 1 पर तो टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और 1 के बाद जो k+1 करने से पहले हम लोग k पर करेंगे, लेकिन उस k को करने से पहले उसी k को हम लोग पहले मान लेंगे कि ये जो k पर हम लोग करने वाले हैं वो यार स्टेटमेंट हम लोग ट्रू पहले ही मान लेंगे। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, k+1 पर करेंगे और k+1 पर LHS और RHS इक्वल करेंगे। ठीक है, तो यार बस यही है मैथमेटिकल इंडक्शन रूल। एंड आई थिंक आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 से भी बहुत सारे सीखे होंगे। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, माना कि या फिर कह सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ ये तो Pn है। ठीक है, यहाँ कह सकते हैं लेट Pn इज इक्वल टू a⁴n है, इज इक्वल टू यही वाला चीज़ ये, तो ये हो जाएगा 1 + 2n, ये n, ये -4n और ये 1 - 2n। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यार ये तो अभी वही लिखे हैं और आई थिंक अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यार अब यहाँ से PMI रूल लगाने के लिए पहले हम इसे 1 पर टेस्ट कर लेते हैं यानी कि इफ़ n इज इक्वल टू 1 या फिर n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर 1 जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है तो सिंपली वहाँ क्या करना है, 1 रख देना है। जैसे यहाँ आप a⁴n देख रहे हैं यानी कि यहाँ 1 होगा, n के जगह 1 होगा। ठीक है ना, जहाँ जहाँ n है बस वहाँ 1 करना है यानी कि p यहाँ n है, p1 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, a⁴1 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 1 -4 × 1, ये तो 1 खुद, ये n है तो यानी कि 1, और ये 1 - 2 × 1। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब यह इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो सोल्व करेंगे। इज इक्वल टू a⁴1 तो a ही है। ठीक है, ये a⁴1 है। ठीक है, तो a⁴ ये मत समझ लेंगे a का ये डैश है, डैश इट मीन्स मैट्रिक्स। जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो यार आप लोग पहले भी सोल्व किए होंगे कि a के पावर डैश यानी कि a का ट्रांसपोज, तो यार इसको ट्रांसपोज नहीं समझना है, ये a⁴1 ये हमको सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, तो a⁴1 यानी कि सिर्फ a, और फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन 1 + 2 × 1 यानी कि 2 × 1 2, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, ये हो गया 1, -4 × 1 -4 एंड लास्ट 1 - 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यार अब इसको 1 पर तो टेस्ट कर लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि 1 पर ये निकल जा रहा है यानी कि हियर द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 यानी कि यहाँ एक के लिए यह कथन सत्य है। तो या लिख सकते हैं यहाँ n बराबर 1 के लिए यह कथन सत्य है। ठीक है, यह कथन सत्य है। तो यार यहाँ तो हम लोग को पता चल गया, चलो यार यहाँ ट्रू है।
तो अब इसे k+1 करने से पहले मुझे k पर करना पड़ेगा, और k पर हम खुद ही मानेंगे कि ये कथन सत्य है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट रहेगा k पर, ये खुद ही मान लेंगे कि ये ट्रू है। जैसा हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, √5 हम लोग को प्रूव करना था कि √5 एक परिमेय संख्या कैसे, तो यार हम लोग खुद से ही मानते थे कि ये एक परिमेय संख्या, जो कि गलत होता था, और उसी गलत को हम लोग दिखाते थे कि हाँ ये गलत है, और गलत होने के बाद उसे हम लोग क्या कहते थे कि ये गलत है तो फिर ये सही होगा। सिंपल यही यहाँ रूल है, ठीक है, PMI का बस यही रूल ही है। तो यहाँ क्या हम लोग कहेंगे कि माना कि n बराबर k के लिए यह कथन सत्य है, ठीक है, यह कथन सत्य है, मान लिए, ठीक है। तो यार ये पहले ही प्रूफ हो गया कि यह कथन सत्य है। अब यार जहाँ जहाँ n बराबर अब यहाँ की है, यानी कि जहाँ जहाँ 1 था अब यहाँ हर जगह k होगा, तो यानी कि अब यहाँ भी देख सकते हैं जहाँ जहाँ n है वहाँ k होगा, कहने का मतलब। तो अब यहाँ लिख सकते हैं a टू दी पावर k इज इक्वल टू जहाँ जहाँ n वहाँ k, यानी कि 1 + 2 इंटू k, 2k, ठीक है। ये हुआ k, ये हुआ -4k एंड 1 - 2k, ठीक है। बस जहाँ जहाँ ये n देख रहे हैं बस इसी जगह k बैठा देना, ठीक है। इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1। अब इसके बाद n+1 पर टेस्ट करना है, तो अब n बराबर k+1, ठीक है, n बराबर k+1 पर टेस्ट करना है, n बराबर k+1 के लिए। तो n+1 यानी कि जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है, ठीक है, इसमें जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ यार k+1 रखना है, कहने का मतलब जहाँ जहाँ ये k दिख रहा है वहाँ k+1 रख देना। तो रखते हैं इसको, इस समय p k+1 होगा, ये हो जाएगा p और k+1, p k+1, ठीक है, इज इक्वल टू जहाँ जहाँ k वहाँ k+1, ये हो जाएगा 1 + 2 इंटू k+1, ये हुआ -4 इंटू k+1, फिर ये हो जाएगा k+1, ठीक है, और 1 - 2 इंटू k+1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से, ठीक है, ये p के पावर k+1, यहाँ एक और चीज़ लिख सकते हैं, p के पावर नहीं है, ठीक है, p k+1 है, और k+1 इज इक्वल टू यहाँ a के पावर k था, यानी कि a के पावर k+1 हो जाएगा। ये चीज़ तो क्लियर है, ठीक है। ये LHS है, ये RHS है, LHS से हम लोग चलेंगे, ठीक है, और पहुँचना है RHS तक। तो कैसे पहुँचेंगे, थोड़ा सा यहाँ इज इक्वल टू LHS से हम लोग चल रहे हैं, LHS, ठीक है, प्रूफ करना RHS तक है। तो LHS में क्या है, a टू दी पावर k+1, ठीक है। अब यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे अगर हम 2 के पावर 3 लिखें इंटू 2 के पावर 2 लिखें, ठीक है, तो इज इक्वल टू इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 + 1। बात क्लियर है, क्लास 9 में ही ऐसा चीज़ सीखे हैं। तो अब यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ अगर 3 और 1 है, ये जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर आना है, जैसे ऊपर से हम लोग नीचे आए, अब इसी नीचे से अब ऊपर आना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है, ठीक है। ये 3 है, ये 1 है, 2 के पावर 3 अलग, प्लस है तो मल्टीप्लाई होगा, और 1 अगर यहाँ माइनस रहता तो फिर डिवाइड होता। बात क्लियर है, यानी कि यहाँ प्लस है, अब ये मल्टीप्लाई होगा, इसको आगे एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, यानी कि आगे इसका प्रोसेस कौन सा चलने वाला है, ये हो जाएगा a के पावर k प्लस a के पावर 1, सॉरी इंटू a के पावर 1, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल था, सो डेट हटाइए काम से। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इज इक्वल टू अब a के पावर k कहाँ से लाया जाए, ये भी एक बात बनता है। तो यहाँ हम लोग पहले ही से ये जो हम लोग माने थे n बराबर k जो कि कथन सत्य ही था, इट मीन्स माने हैं ये हम लोग। तो यहाँ हम लोग लिखें e के पावर k और सब जगह k बैठा है, a के पावर k का वैल्यू ये है, यानी कि समीकरण 1 हम लोग दिए थे। तो यहाँ e के पावर k का वैल्यू ये वाला चीज़ बैठाते हैं, बात सिंपल। तो a के पावर k जगह क्या हो जाएगा, 1 + 2k, और ये हो जाएगा k -4k और 1 - 2k, ठीक है। और a के पावर 1 इट मीन्स a, जो कि क्वेश्चन में ही ये वाला चीज़ दे रहा है, तो सिंपल यही चीज़ लिखेंगे, और मल्टीप्लाई है दोनों आपस में, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये है 3 1 -4 एंड -1, बस
अब यह थोड़ा सा आपको यहाँ प्रोसेस आगे जो चल रहा है वो यह सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन के बाद आगे प्रूव ही होने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन करना है तो इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना, ठीक है। यानी कि ये दोनों पर और ये दोनों, ठीक है, ये इसके साथ फिर ये इसके साथ, बीच में आपस में प्लस होगा तो 1 + 2k इंटू 3 प्लस -4k, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1 + 2k -4 प्लस -4k इंटू -1, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ ये और ये आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 + 2 कहीं है और इंटू 3 इसके साथ हुआ है, ठीक है, और ये इसके साथ हुआ, वही चीज़ ये वाला इसके साथ एंड ये वाला इसके साथ, क्लियर है। तो इसके आगे कौन सा प्रोसेस होगा, k इंटू 3 प्लस 1 - 2k और इंटू 1, ये हो जाएगा k इंटू -4 प्लस 1 - 2k और -1, ठीक है। थोड़ा सा ये लॉन्ग प्रोसेस है क्योंकि यार ये मल्टीप्लीकेशन है, क्लियर। तो अब यहाँ हम लोग को चलना है इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा, इसको सोल्व करना है, ठीक है। और आई थिंक सोल्व आप लोग आराम से कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ थोड़ा सा अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट रखना है, ठीक है, यानी कि अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट रखना है। एक चीज़ गलत यानी कि पूरा इसके नीचे जो आंसर आएगा वो सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + 6k -4k, ठीक है। ये हो जाएगा -4 - 8k और +4k, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हुआ ये हो जाएगा 3k + 1 - 2k और लास्ट -4k - 1 + 2k, ठीक है। अब देखो यार, इसके आगे इज इक्वल टू, यहाँ क्या हम लोग लिख सकते हैं या फिर इधर लिखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट सोल्व, ठीक है। तो सोल्व कैसे होगा, ये हो जाएगा, यहीं पर पहले करते हैं और इसके आगे चल देंगे, नहीं, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 + 2k, ये k + 1, ये -4 - 4k और ये -1 - 2k, ठीक है। इतना तो आ गया। अब यार मुझे इसको बनाना है LHS को RHS की तरह बनाना है, यानी कि इसके तरह बनाना है, इस चीज़ की तरह। तो सिंपल इसी चीज़ को देखकर आपको, ये जो देख रहे हैं ना, इसी चीज़ को देखकर आपको इसको कन्वर्ट करना है। ये 1 + 2 × k + 1, इसको भी ऐसे ही करते हैं, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 + 2 × k + 1, ऐसा लिख सकते हैं, करके देख लीजिए। ये हो जाएगा 1 + और 2 × k = 2k और 2 × 1 = 2, ठीक है, और 2 + 1 = 3। यहाँ तो आखिर बात वही ना है, यानी कि 3 + 2 के ही आ जा रहा है। इसको अगर करते हैं, इसमें क्या करें, -4 कॉमन निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा -4 कॉमन, -4 ये कॉमन आ चुका है, ठीक है, -4 कॉमन। तो अब यहाँ हो जाएगा -4 कॉमन आ चुका, ये हो जाएगा k + 1, यहाँ तो k + 1 हुआ सिर्फ, और ये 1 - 2 × k + 1। बात क्लियर है यहाँ तक, जो कि RHS के इक्वल आ चुका है, यानी कि ये जो है इज इक्वल टू यहाँ RHS कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ एक स्टेटमेंट बस लिख देना, इसलिए यह कथन k + 1 के लिए सत्य है या सत्य होगा, ठीक है, सत्य है। अतः यह कथन n बिलोंग्स टू n के लिए भी सत्य होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब n बिलोंग्स टू n मतलब ये एक नंबर है, ये नेचुरल नंबर, यानी कि
कोई भी आप नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर निकाल लीजिए, ले लीजिए, एंड आफ्टर इट इसको सोल्व करने का कोशिश कीजिए यार, वो सब पर ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और आई थिंक पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो यार बस यहीं तक रहने देते वीडियो, और एक बार देख लेते इसके आगे कौन सा है। यही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है यदि ए तथा बी सममित अवयव है, पता है क्या होता है सममित अवयव? ए इज इक्वल टू ए डैश। ठीक है, तो सिद्ध करना आपको कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो यार ये होगा कैसे? ठीक है, हालांकि मेरे ख्याल से ये हम पीछे भी कर चुके हैं, जो कि शायद ऑप्शनल में था, आई थिंक 3.3 में होगा, जिसमें हम लोग ट्रांसपोज का बेसिक पढ़े थे। ठीक है, तो यार थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना है, हालांकि हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, इसके पीछे यार ढूंढ लेना उसको, एंड आफ्टर दैट सोल्व करने का कोशिश करना। ठीक है, तो यार बस यहीं तक रहने देते हैं, और आई थिंक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 तो क्लियर होगा। ठीक है, अगला वीडियो में 4 एंड 5 को सोल्व करेंगे। तो बस यहीं तक रहने देते हैं, बाय।